relation between UVF for convex लेंस, और जिसे हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, और प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां आपको 5 डॉट बनाने होते हैं। 5 डॉट। बीच वाले डॉट पर बनाना है लेंस, तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ध्यान रखना कि दोनों साइड ये एक ही लेंथ होनी चाहिए। अगर ऊपर आपने 2 सेंटीमीटर लिया है तो यहाँ नीचे भी आपको 2 सेंटीमीटर ही लेना है। इसके बाद कंपास। कंपास में आपको रेडियस लेनी बहुत सारी रेडियस, ताकि आप पतला लेंस बनाएं। और कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस पर रखकर इसे ज्वाइन कर दीजिए दोनों एंड्स इसके। और ऐसे ही दूसरे साइड में प्रिंसिपल एक्सिस पर अपनी नीडल रखिए कंपास की, और ज्वाइन कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो ये लेंस आप हाथ से बना दीजिए। हाथ से बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हाथ से भी लेंस बना सकते हैं। और ये भी इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपका लेंस बहुत बहुत प्यारा बने। कोई कंपल्शन नहीं है इसमें। लेंस सा लगना चाहिए, बस पतला लेंस हो, मोटा लेंस ना हो। पतला लेंस हो, मोटा लेंस ना हो। थोड़ा बहुत कहीं हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो भी चलेगा। रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ ये बात, चलेगा, सब चलेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस जिसे कि अक्सर लिखते हैं एफ डैश से। ये 2F, 2F डैश। और ये पॉइंट बना लेंस के अंदर ऑप्टिकल सेंटर। यूवीएफ का रिलेशन आपको फाइंड करना है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी जाती तो आप अपना ऑब्जेक्ट रख लीजिए 2F के बाहर। ऑब्जेक्ट रखिए 2F के बाहर। ये आपने ऑब्जेक्ट रखा, ए बी ऑब्जेक्ट 2F के बाहर। यहां से लाइट रे आपने इंसिडेंट करानी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो गई। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से, ये ज्यादा आसान है। यहाँ केवल 2 लाइट रेज में ही काम बन जाता है। और जब भी आप रे डायग्राम बनाते हैं, ये आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन शो करनी ही होती है। जहां दोनों लाइट रे, ट्रांसमिटेड लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये आपकी पोजीशन ऑफ इमेज हुई। ये आपकी ए डैश बी डैश इमेज। डायग्राम कंप्लीट हो गया, सिंपल डायग्राम है बिल्कुल। ऑब्जेक्ट से सेकंड प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ।
ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट से बोल रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस माइनस यू। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस प्लस वी। हाइट ऑफ इमेज माइनस h2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस h2। यहां भी आपको वही पेयर आपको बनाने हैं, वही पेयर आपको यहां बनाने हैं। पहला पेयर बनाएंगे आप ऑप्टिकल सेंटर, जहां जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ट्राइंगल था वो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर वाला है, ए बी ओ। और इसका काउंटर बनेगा ए डैश बी डैश ओ। ए डैश बी डैश ओ सिमिलर ए बी ओ। कैसे? ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल बी और एंगल बी डैश आपके 90 डिग्री हो गए। तो ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल्स? ट्राइंगल्स ए डैश बी डैश ओ सिमिलर ट्राइंगल ए बी ओ। ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो गए। सिमिलरिटी से निकाल लीजिए, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल्स ओ बी डैश डिवाइडेड बाय ओ बी। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड पेयर ऑफ ट्राइंगल आपने लेना है जिसमें एफ आ जाए। जैसे वहां दूसरे पेयर में एफ आ रहा था, पहले पेयर में सी आ रहा था, यहाँ पहले पेयर में ओ आ रहा है, दूसरे पेयर में यहाँ भी एफ ही आना है। एक ट्राइंगल आपका बना डी ओ एफ, और दूसरा ट्राइंगल आपका बना ए डैश बी डैश एफ। ए डैश बी डैश एफ, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर ट्राइंगल डी ओ एफ। ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर ट्राइंगल डी ओ एफ। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स निकाल लीजिए, ए डैश बी डैश बाय डी ओ इज इक्वल्स टू एफ बी डैश एफ ओ। करेक्ट? लेकिन फिर यहां देखें आप, ये आपका राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, और ए डी पैरेलल है किसके? बी ओ के। तो फिर ए बी ओ डी इज ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की साइड्स डी ओ इज इक्वल्स टू ए बी। डी ओ इज इक्वल्स टू ए बी। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ए बी ओ डी। तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ओडी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या क्या कर दिया मैंने? ए बी आएगा ये। तो ए डैश बी डैश बाय इज इक्वल्स टू एफ बी डैश बाय ओ एफ, क्योंकि हमने सारी मेजरमेंट्स ओ से लेनी, तो ओ से ही लिखना पड़ेगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप कंपेयर करें, ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए बी, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ओ बी डैश इक्वेशन 1 में से आया ओ बी डैश बाय ओ बी, ओ बी डैश बाय ओ बी। इक्वेशन 2 में से आया एफ बी डैश बाय ओ एफ। सारी मेजरमेंट आपको ओ से लेनी है, 3 में तो ओ आ ही रहा है, एफ बी डैश में नहीं आ रहा हो, तो यहां भी जबरदस्ती ओ लाना है। एफ बी डैश, ये रहा एफ बी डैश, इसे लिखेंगे ओ बी डैश माइनस ओ एफ। ओ बी डैश में से ओ एफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एफ बी डैश आपको बचेगा। ओ बी डैश माइनस ओ एफ, इसे लिखा आपने ओ बी डैश माइनस ओ एफ। और बाकी सब में अपने आप बाय डिफॉल्ट यहाँ ओ आ ही रहा है, कुछ और करना ही नहीं। सब्स्टिट्यूट कर लेना है ओ बी डैश, ओ से लेके बी डैश तक क्या है? प्लस वी।
ओ बी, ओ से लेकर बी तक क्या है, माइनस यू है। ओ बी डैश, फिर से ओ बी डैश क्या है, प्लस वी है। ओ एफ क्या है, ओ एफ है प्लस एफ, और यहां भी प्लस एफ। तो प्लस वी बाय माइनस यू इक्वल्स प्लस वी माइनस एफ बाय प्लस एफ। अच्छा रहे कि यहाँ आप प्लस बी लगा लें, कंजूसी ना करें प्लस लगाने में। मल्टीप्लाई करें, वी वी एफ इक्वल्स माइनस यू वी प्लस यू एफ। जिसमें एफ है उन्हें एक साइड ले लीजिए, जिसमें एफ नहीं है उसे अलग ले लीजिए। यू वी इक्वल्स यू एफ माइनस वी एफ। यू वी एफ से डिवाइड कर लीजिए, वन बाय एफ इक्वल्स यू और एफ कट गया, वन बाई वी और एफ कट गया, वन बाई यू। ये आपका बन गया लेंस फॉर्मूला। पहले से ज्यादा आसान है ये। इसी में लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए, यहां भी लीनियर मैग्निफिकेशन वही है, लीनियर मैग्निफिकेशन वही है, यहां भी वही कंडीशन बननी है। क्या कंडीशन बननी है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल्स h2/h1। यहां आपके पास ऑलरेडी ट्राइंगल्स हैं बने हुए, ट्राइंगल ओ बी डैश ए, ट्राइंगल ओ बी डैश ए, ट्राइंगल ओ बी ए, ट्राइंगल ओ बी डैश ए, ट्राइंगल ओ बी ए, दोनों सिमिलर हैं। ट्राइंगल ओ बी डैश ए सिमिलर ट्राइंगल ओ बी ए सिमिलैरिटी। हाँ, ओ बी डैश ए डैश ओ बी ए, ओ बी डैश ए डैश इमेज वाला, ओ बी ए ऑब्जेक्ट वाला। इमेज ए डैश बी डैश बाय ए बी इक्वल्स, इधर से बेस ओ बी डैश और इधर से बेस ओ बी। तो ये बना आपका ओ बी डैश बाय ओ बी। ए डैश बी डैश क्या है, -h2। ए बी क्या है, +h1। ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश ये रहा, +v। ओ बी क्या है, -u। तो अब आपके पास बना h2/h1 इक्वल्स v/u, प्लस में बच गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद एक हमें एक स्टेटमेंट लिखना चाहिए, क्या, बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल्स h2/h1, hence m इक्वल्स h2/h1 इक्वल्स +v/u। मिरर फॉर्मूले में यूवीएफ वाले में प्लस आता है और मैग्निफिकेशन वाले में माइनस। लेंस फॉर्मूले में यूवीएफ वाले में वी यू के बीच में माइनस आता है और मैग्निफिकेशन वाले में प्लस आ जाता है। कीजिए। लेंस में भी आपके साथ वही कंडीशन है। अगर आपको कुछ भी नहीं कहा जाए ऑब्जेक्ट या इमेज के बारे में कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, इमेज कैसी बनानी है, तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ये डायग्राम सबसे सिंपल है और मोस्ट कन्वीनियंट है।
एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते ट्राइंगल्स, अलग अलग है सारे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि वर्चुअल इमेज के लिए बनाइए, तब आपको क्या करना होगा? तब आपको ये ऑब्जेक्ट अपना रखना होगा कहाँ? फोकस और लेंस के बीच में, यहाँ कहीं। और तब आपका ए डैश बी डैश यहाँ इधर बनेगा। अभी ए डैश बी डैश बना था राइट साइड में, फिर ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा। अगर कहा जाए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज, तो आपको वर्चुअल इमेज ही बना के दिखानी है। इसमें एक कंडीशन ऐसी भी आ जाती, जब आपसे कहा जाए कि रियल एंड एनलार्ज्ड इमेज के लिए ड्राइव कीजिए। अभी यहाँ आपकी जो इमेज है ये छोटी है साइज में, किससे? ऑब्जेक्ट से। लेकिन अगर एनलार्ज इमेज के लिए कहा जाए तो फिर आपने ये ऑब्जेक्ट रखना होगा फोकस और 2f के बीच में। यहाँ कहीं रखिए आप ऑब्जेक्ट को, इमेज आपकी बाहर निकल जाएगी 2f से, और फिर आपकी इमेज होगी एनलार्ज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। दो तीन कंडीशन इसमें बन सकती है, सब में यही बिल्कुल। अगर आप याद रख सके तो दो ट्राइंगल, एक पेयर में ओ आता है, दूसरे पेयर में एफ आता है। पहले पेयर में ओ पॉइंट कॉमन है, दूसरे पेयर में एफ पॉइंट कॉमन है। चाहे ट्राइंगल कहीं भी बन रहे हो, कैसे भी बन रहे हो, कहीं भी बन रहे हो, पहले पेयर में ओ कॉमन, ए डैश बी डैश ए बी के साथ, दूसरे में एफ कॉमन, ए डैश बी डैश और डी ओ के साथ में। चाहे कहीं भी बन रहे हो, पेयर यही बनता है।